अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका इंग्लिश का टीचर। तो आज हम स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर के अंदर लेक्चर नंबर 13 पे जा चुके हैं। तो देखते हैं कि आज अपने पास क्या लेक्चर चलता है और आज हम क्या काम डन कर सकते हैं। टारगेट क्या अपना आज का, हम लोग पहुंच चुके हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर। अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर माजिद इंग्लिश लेक्चर लिखें, सर माजिद स्पोकन इंग्लिश लिखेंगे तो मेरे पहले जो 8-7 लेक्चर्स हैं बेसिकली वो अवेलेबल है आपको इंग्लिश फिनोलॉजी के। 7 तकरीबन लेक्चर जो हैं, 6 लेक्चर इंग्लिश फिनोलॉजी के मिल जाएंगे, 7वें लेक्चर में डिक्शनरी इंस्टॉल है और 8वें लेक्चर से मैंने टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब बात स्टार्ट की हुई है। तो आप मेरे लेक्चर वहाँ से गेट कर सकते हैं। आज देखते हैं आज का काम क्या है जी। रूल वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसी को पढ़ लेते हैं। आज भी हमने प्रीवियस 3-4 लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो आज इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम करते हैं ख़त्म। जो जो इसके अंदर काम था वो कर लेते हैं क्लियर। तो पहले हम लोगों ने क्या जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इसकी 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट की 4 टाइप थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मैंने आपको एक्सरसाइज भी दी थी एक सोल्व करने के लिए। मैंने कहा था एस और ई एस और आई ई एस या हैव का हैज़ कहाँ बनना है या हैज़ का हैव कहाँ बनना है, वो भी आपको टारगेट दिया गया था, वो भी आपने लाजमी चेक किया होगा उम्मीद करता हूँ। तो आज का अपना नेक्स्ट लेक्चर है कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को करना है फाइनल, जिसमें हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले को 4 तरीके से हम बोल सकते हैं। मतलब पहले तो ये हुआ कि प्रेजेंट को 4 तरीके से बोला जाता है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम 4 तरीके से भी बोल सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं उसके मतलब बात करते हैं जी। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम बात करेंगे, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करोगे जिसे हम बोलते हैं ये आकर सिंपल। सिंपल या अफर्मेटिव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों की हम बात कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से जुमले होते हैं। सिंपल या उसे अफर्मेटिव बोलते हैं। फिर होता है नेगेटिव, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। फिर होते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब हमने देखना ये है कि ये जो 4 जुमले की बात कर रही है ये कौन से जुमले आ गए बीच में। कि पहले तो मैं प्रेजेंट को समझा अच्छे तरीके से, एस ई एस और प्रेजेंट के जुमले कौन से होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले को ही 4 तरीक़ों से बोला जा सकता है। वो कौन कौन से हैं मैं आपको लिख के दिखाना चाहता हूँ। एक इन पेज का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया, यहाँ मैं कुछ चीज़ लिख लेता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ आ सके कौन से जुमले। जैसे कि अली पानी पीता है, ये जो पहला जुमला लिखा हम लोगों ने अली पानी पीता है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल या अफर्मेटिव। ओके, दूसरा जुमला अली पानी नहीं पीता है, ये था ना नेगेटिव। सिंपल और अफर्मेटिव में क्या है, जो रोज़ाना काम करता है अगर वो उस काम को नहीं करता तो वो होता है नेगेटिव। क्या अली पानी पीता है, और साथ सवालिया निशान लग जाएगा। तीसरा हो गया हमारे पास कौन सा, इंट्रोगेटिव। और लास्ट चीज़, क्या अली पानी नहीं पीता है। ले जी, पहला हो गया सिंपल सादा जुमला जिसमें काम का होना पाया जा रहा है, दूसरे में उसका काम नहीं होना पाया जा रहा है, तीसरे में सवाल पूछा जा रहा है क्या अली पानी पीता है, और चौथे में कहा जा रहा है क्या अली पानी नहीं पीता है। तो ये तो बात होगी उर्दू के लिहाज से। ओके, कि उर्दू के लिहाज से अगर इनकी बात करें वो तो हमें लगी समझ। अब हम लोग तो सीख रहे हैं इंग्लिश को बेसिकली, तो इंग्लिश इनकी बनाने का तरीक़ाकार क्या होगा उसकी तरफ आ जाते हैं ज़रा, ताकि हमें
इनकी इंग्लिश भी बनानी आती हो, हम इसके ऊपर प्रॉपरली काम डन कर सकते हो जी। तो देखते हैं हम इसके अंदर क्या काम कर सकते हैं और कैसा काम किया जा सकता है इसके ऊपर। लो जी, ये जुमले आ गए यहाँ पर। इनको थोड़ा फासला मैं कर लेता हूँ ज़्यादा, ताकि आपको समझ आ सके कौन सी बात किसकी मैं कर रहा हूँ जी। चलें जी, अब तकरीबन समझ में आ गई। अली पानी पीता है, सिंपल अफर्मेटिव। अली पानी नहीं पीता है, नेगेटिव, क्योंकि नहीं आ गया नेगेटिव हो गया। क्या अली पानी पीता है, इंट्रोगेटिव में, तो जैसे इंट्रोगेटिव होता है सवाल जवाब, इंटरोगेट करना। कि अली पानी नहीं पीता है, नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, मतलब नहीं भी आ रहा और सवाल भी हो रहा है। अब बात तो आती है इनके इंग्लिश बनाने की। उर्दू में तो समझ आ गया और इनको इंग्लिश में पता लग गया इनके नाम क्या क्या हैं। अब हमें इनकी इंग्लिश भी तो बनानी है। चलो, पहला जुमला तो हमें पता क्या होता है, अली पानी पीता है। आप बोलोगे अली ड्रिंक्स, क्योंकि अली है, थर्ड पर्सन आ रहा है, ही शी इट। मैंने बोला था ही शी इट या सिंगल नेम होगा तो आपने वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा करना है। मैंने एस या ई एस का इजाफा किया और यहाँ पे सिर्फ एस इसलिए लगा क्योंकि इसके पीछे कोई मेरे पास वोवल लेटर नहीं आया। अली ड्रिंक्स वाटर। एक जुमला मैंने पूरा किया। ग्रामर के लिहाज से जिसका डी है वो मैं ज़रा स्मॉल लगा देता हूँ कि ग्रामर के लिहाज से बात करें तो ले ली, ताकि ग्रामर भी ठीक होनी चाहिए। तो ये वैसे वर्ब का कैपिटल लेटर नहीं लगता, अगर मैं कहीं लगा रहा हूँ तो आप ना लगाइएगा। मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ तो कैपिटल लेटर लगा दूँ कोई ना कोई, तो आप इसको देखिएगा लाजमी। फर्स्ट लेटर कैपिटल, अली ड्रिंक्स वाटर, अली पानी पीता है। ये हो गया सिंपल या अफर्मेटिव। अब इसको नेगेटिव करने का तरीकाकार क्या होगा, अब आते हैं नेगेटिव की तरफ। आज एक नई चीज़ की तरफ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, जो अभी तक हमने नहीं जाने के क्या होते हैं, क्योंकि अब इसमें ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो हेल्पिंग वर्ब, या इसको एक और नाम भी होता है ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होता है। अब मतलब ये हुआ कि अगर तो आपने कोई काम करना है, जैसे कि इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या बनेगा। अभी तक का फार्मूला ये है जुमला बनाने का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस, ठीक है, एस और ई एस या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये किस काम के लिए, अगर हमारे पास ही शी इट या सिंगल नेम से जुमला शुरू होगा, तब वर्ब के साथ ये तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ ऐड होगी, अदरवाइज सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से हमारा काम डन हो जाता है। अब हमारे पास क्योंकि नेगेटिव हो चुका है तो इसमें अब क्या फार्मूला चलेगा, अब वो फार्मूले की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ किसकी, नेगेटिव बनाने की। इसका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस, उसके बाद आपका आ जाता है जी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, अब हेल्पिंग वर्ब बेसिकली है क्या चीज़, ये तो समझ आ गई कि हेल्पिंग वर्ब लगना है, कोई सब्जेक्ट लगेगा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसमें मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन हेल्पिंग वर्ब है क्या और कौन कौन से हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो देखते हैं जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं जी, तो वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर अब जो सिंपल जुमला होता है, जैसे ये था अली पानी पीता है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जैसे हमने यहाँ कोई नहीं लगाया कि अली ड्रिंक्स वाटर, ओनली जुमला हमारा पूरा हो गया। लेकिन अब इसको जब नेगेटिव करना पड़ा
तो नेगेटिव करने के लिए मैंने बोला इसके लिए हेल्पिंग वर्ब एक रिक्वायर्ड है। वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? वो है डू या डज। ये दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो हमें ये पहचान करवाते हैं कि हम इस वक्त प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले में काम कर रहे हैं। उसमें हम कौन सा काम कर रहे हैं वो फैसला हम कर लेते हैं। अब जैसे कि पहले इसको यूज़ करते मैं यहाँ कर लेता हूँ, और रूल वही याद रखना है कि अगर ही शी इट और सिंगल होगा नेम तो डू का डज बन जाएगा। जो एस या ई एस आपने उधर लगाया होगा वो पीछे आ जाएगा, तो अदरवाइज़ आपका हर एक के साथ डू ही लगेगा। तो जैसे इधर अली आ रहा है तो अली के साथ क्या बन जाएगा? जो फार्मूला हमने ऊपर सीखा, सब्जेक्ट क्या है? अली, तो अली। फिर इधर फार्मूले में कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास क्या है? अली डज नोट। डज क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए प्लस नोट होता है जी। हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। नहीं जी, अब फार्मूला अगर देखा जाए तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो क्या है? अली सब्जेक्ट हो गया, डज हेल्पिंग वर्ब आ गया क्योंकि सिंगल पर्सन था, नोट ऐड हो गया नेगेटिव के लिए, अली डज नोट ड्रिंक। अब यहाँ ड्रिंक्स नहीं लगाना आपने, मतलब SIS जो भी लगता है यहाँ आपने वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ लगाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो चीज़ हम यहाँ समझो पीछे ऐड कर चुके हैं। सिंगल होगा तो वही ES वगैरह, यहाँ क्योंकि डू है तो डू का डज बन जाएगा। और डज इसलिए बना क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? एक वोवल्स लेटर आ रहा है डू का, तो इसलिए उसका बन गया डज। अली डज नॉट ड्रिंक वाटर ओनली। ड्रिंक्स वाटर की बजाय होगा अली डज नॉट ड्रिंक वाटर। तो अगर किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले को नेगेटिव करना पड़े तो जो रूल आपको बताया है इसको फॉलो कीजिएगा, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के कोई भी जुमले को नेगेटिव 100% ठीक तरीके से क्रिएट कर सकेंगे। फिर उसके बाद दूसरा जुमला, तीसरा कौन सा है? इंट्रोगेटिव, जिसमें सवाल पूछा जा रहा है। अब मोस्टली हमारे ज़हन में ये होता है कि हम कहते हैं क्या अली पानी पीता है, हम वट लगाने की कोशिश करते हैं। वट ऐसे जुमलों में नहीं आता जिसके अंदर वो सवाल जो लॉन्ग होते हैं उनके अंदर वट वगैरह का इस्तेमाल होता है। वो जुमले जिसमें यस नो से हमारी बात हो जाती है कि अली पानी पीता है, यस। क्या अली पानी पीता है, नो। वो जुमले जिसमें हम किसी से शॉर्टली बात करते हैं वहाँ वट वगैरह का इस्तेमाल हम नहीं करते। वहाँ ये हेल्पिंग पर भी फैसला कर देते हैं कि सवाल पूछा जा रहा है, नेगेटिव है, सादा है, कौन सा जुमला है। अब आपने क्या करना है? इसका फार्मूला क्या है? किसका? इंट्रोगेटिव का। उसका फार्मूला है, सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस, जैसे सब्जेक्ट था सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हो गया, फिर आपका मेन वर्ब हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। SES का कॉन्सेप्ट वही जैसे पहले था। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? हम कर रहे हैं जिस वक्त इंट्रोगेटिव। क्या अली पानी पीता है? सवाल पूछा जा रहा है, क्या अली पानी पीता है? हम कहते हैं डज अली ड्रिंक वाटर। दें जी, अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ दो चीज़ें हो गई। डज और अली जो सब्जेक्ट होता है उसे हम मोस्टली कैपिटल में लिख देते हैं आकर, और बाकी क्योंकि ये पहला जुमले लाइन का पहला लफ्ज़ है डज, तो ये कैपिटल हो गई होगा। डज अली ड्रिंक वाटर, क्या अली पानी पीता है। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट कौन सा है? अली। मेन वर्ब कौन सा है? ड्रिंक। और ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? किस पे काम हो रहा है? पानी पे। तो डज अली ड्रिंक वाटर, क्या अली पानी पीता है। तो यहाँ SES का कोई इजाफा हमें नहीं करना पड़ा। उसके बाद लास्ट रह गया हमारे पास, वो है जी हमारे पास नेगेटिव भी इंट्रोगेटिव भी। मतलब इसमें आ रहा है हमारे पास नहीं भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, साथ इंट्रोगेटिव सवाल भी पूछा जा रहा है। इसका फार्मूला क्या होता है इस जुमलों को बनाने का? ऐसे सबसे पहले क्योंकि सवालिया है तो सवालिया में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा,
फिर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर नेगेटिव के लिए नोट ऐड होगा। फिर आपका मेन वर्ब आएगा और फिर एंड में होगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या अली पानी नहीं पीता है? डज अली नॉट ड्रिंक वाटर? क्वेश्चन मार्क। और इसके साथ भी क्वेश्चन मार्क भी फार्मूले में हिस्सा समझ लो ये वाला कि ऑब्जेक्ट के बाद ये प्लस क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है जी आपने, क्योंकि इसमें भी सवाल पूछा जा रहा है तो प्लस क्वेश्चन मार्क। लें जी, यहाँ तक की बात उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अगर अली की जगह लिखा होता मैं पानी पीता हूँ तो उसके चारों क्या बनते? आई ड्रिंक वाटर। ओके, ये हो गया अफर्मेटिव। और अब इसका नेगेटिव करना है तो नेगेटिव के लिए मैंने बोला ही शी इट या सिंगल नाम के अलावा कोई भी जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो उसके साथ हमारे पास डज की जगह लग जाएगा डू। तो आई डू नॉट, जैसे कहते हैं आई डोंट, वो बोलने में होता है लेकिन लिखने में आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। और यहाँ क्या किया हम लोगों ने, ना तो यहाँ डज लगा क्योंकि हमारा पर्सन कौन सा काम करने वाला, थर्ड पर्सन नहीं है यहाँ पर, और SES का इजाफा कोई भी नहीं किया हमने। आई डू नॉट ड्रिंक वाटर, डू आई ड्रिंक वाटर, सवालिया निशान, डू आई नॉट ड्रिंक वाटर। तो ये देखिए हमारे पास, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुकी होगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला कैसे बनता है, उसके अंदर S कहाँ आता है, ES कहाँ आता है, IES कहाँ आता है, फिर उसको नेगेटिव कैसे करते हैं, इंट्रोगेटिव करते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो ये सारे के सारे आपको जुमले उम्मीद करता हूँ बनाने आ चुके होंगे। मतलब ये हुआ कि अब आप एक जुमले को 4 तरीके से बोलने के काबिल हो चुके हैं। अब आपको ये समझ आ चुकी है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आज के लेक्चर में, और हमें ये समझ आ गई कि इनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव और सिंपल जुमलों को कैसे बनाया जाएगा। अगर यहाँ तक आपको ये लेक्चर मेरे समझ आए हों, अच्छे लगे हों, और अगर मेरे मज़ीद आप लेक्चर चाहते हैं, आप YouTube पे जस्ट लिखें सिर्फ माजिद स्पोकन इंग्लिश, तो मैं कोशिश करूँगा इसमें कमेंट्स में और इसकी डिस्क्रिप्शन में इस पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँ ताकि आप इसको इजीली अवेलेबल लेक्चर हो जाए, मेरे पुराने वाले भी। लेकिन अगर आप मेरे नए लेक्चर सबसे पहले हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ जब सब्सक्राइब करेंगे साथ बेल आइकन आएगा उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा हर अपलोड होने वाला लेक्चर सबसे पहले आपको अवेलेबल हो जाए। तो ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।